खोया हुआ कमरा। शहर के किनारे एक परित्यक्त अस्पताल था। लोग कहते थे वहां बंदी कमरा नंबर 13 है, जिसे कभी खोलना नहीं चाहिए। राघव, एक मेडिकल स्टूडेंट, ने इसे अफवाह समझकर जांच करने का निश्चय किया। आधी रात को वह टॉर्च लेकर अस्पताल पहुंचा। टूटी खिड़कियों से हवा की सीटी पूरे गलियारे में गूंज रही थी। हर कदम पर फर्श चरमराता, जैसे कोई जाग रहा हो। अचानक उसे एक पुरानी फाइल मिली। रोगी 13 गायब। राघव के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसी समय आगे के कमरे की कुंडी अपने आप खुल गई। टॉर्च की रोशनी धुंध को चीरते हुए नंबर 13 के दरवाजे पर पड़ी। उस पर जंग लगा ताला टूटा हुआ था। कमरे में अंधेरा था, लेकिन दीवार पर खून से उलझे शब्द लिखे थे। मेरा बाहर निकलना मत देखना। पीछे से किसी की सांस सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। अचानक बिच्छुओं जैसी ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन को छू गईं। राघव मुड़ा। वहां एक फीका चेहरा था, जिसकी आंखों में सिर्फ काली खाली जगह। आवाज आई, मैं अभी भी यहां हूं। कमरे की टेबल पर धूल में उंगलियों के निशान खुद ब खुद फैलने लगे। 13 13 13। राघव भागा, लेकिन हर गलियारे में वही दरवाजा सामने आता, कमरा 13। वह चिल्लाता रहा, बाहर का रास्ता कहां है? एक कमरे में पुराने सीसीटीवी स्क्रीन झिलमिलाए। उसने खुद को देखा। वह 13वें कमरे में खड़ा था, लेकिन असली कमरे की दीवारों पर उसका शरीर नहीं था, सिर्फ एक धुंधली छाया। फिर स्क्रीन के कोने में वही चेहरा दिखाई दिया। अब तुम भी रोगी 13 हो। अगली सुबह लोग अस्पताल के बाहर उसकी टॉर्च और मोबाइल पाए, लेकिन राघव कभी नहीं मिला। कहते हैं, अगर रात में कोई गलती से इमारत के पास निकल जाए तो खिड़की से एक फुसफुसाहट आती है, दरवाजा 13 तुम्हारा इंतजार कर रहा है।